चलो फिर यहाँ पर बात करते हैं, दो पार्टनर है मीता और सीता, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेशियो है इनके भैया 2:1। वो बोलते हैं हम अपनी पार्टनरशिप को क्या करें, डिसॉल्व करें। ध्यान से समझना, क्वेश्चन का है डिसोल्यूशन का है। कब करें भैया, 31 मार्च 2022 को। कब करें, 31 मार्च 2022 को। ऑन विच जो उनकी बैलेंस शीट है वो कुछ इस तरीके की बैलेंस शीट दी हुई 31 मार्च 2022 की है। सेंट्री क्रेडिटर्स हैं, सीता के सन का लोन है। अब ध्यान से इस चीज़ को समझो, इस वाले पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, ये सीता का लोन नहीं है, सीता के बेटे का लोन है। ध्यान से समझना, क्लियर हो गई बात। बैंक होडी है, कैपिटल है मीता और सीता की, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक है, डेटर्स है, प्रोविजन है और बैंक है। आगे मैं पढ़ता हूँ तो वो बोल रहे पार्टनरशिप फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। हाँ, डिसोल्यूशन। ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट एन अग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 10% लेस देन द बुक वैल्यू एंड द बैलेंस इन कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ दियर क्लेम। पहला वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि भैया जो ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, मतलब कौन से, यही वाले। अब कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर सन्ड्री लिखा हुआ वहाँ पर ट्रेड, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने के हैं भैया, 40,000 रुपीज़ के। कितने के हैं, ये कह रहे हैं कि भैया हम क्या लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे भैया प्लांट एंड मशीनरी, कितने में, 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो मैंने कहा कि भैया जो हमारे पास जो प्लांट मशीनरी है 18,000, जो हमारे पास जो प्लांट एंड मशीनरी है वो है भैया 20,000 की, उसका 10% लेस करूँगा तो क्या हो जाएगा 2,000। कितने में लेके जाएंगे, 18। इनको मैंने देने हैं कितने, 40। तो 40 में से 18 की तो भैया लेके गए क्या, प्लांट एंड मशीनरी, और जो 22,000 है ये मैं इनको क्या कर दूंगा, कैश में पे कर दूंगा। फिर से पढ़ता हूँ, अभी देखते हैं क्या होगा। ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 10% लेस देन द बुक वैल्यू एंड द बैलेंस इन अ कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ दियर क्लेम्स। पूरा समझ में आया। डेटर्स ऑफ 1,000 प्रूव्ड बैट, मतलब भूल जाओ। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे प्रोविजन था 400 रुपये का, हमको लग रहा था कि मेरे 400 रुपये डूबेंगे, एक्चुअल में लेकिन डूब गए 1,000। क्लियर हुआ। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 26,400 मुझको मिलने थे, 1,000 तो भैया डूब गए, तो मुझको कितने मिलेंगे, 25,400। ठीक है, मुझको 26,400 मिलने थे, 1,000 तो डूब गए, तो मुझको मिलेंगे भैया 25,400। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ कि सीता क्या लेके गई भैया, स्टॉक एट अ 10% एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो मेरे पास जो स्टॉक था कितना था, 3,000 रुपये। वो इस स्टॉक को लेके तो गई, तो मैं इसमें 20% मतलब 600 रुपये माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, 2,400 रुपये में लेकर गई। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ जो रियलाइजेशन में खर्चा है वो 1,100 रुपये है। डिसोल्यूशन के टाइम पर जो हमारे पास हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें 1,100 रुपये का खर्चा आया, और आपको बोलते हैं कि क्या बनाना है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो एक खर्चा आ जाएगा लेफ्ट साइड, डेबिट साइड बोलते हैं उसको, ठीक है। कितनी बात समझ में आ रही है, क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना, कुछ कुछ बातें जो मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ। 6 नंबर का है, आसान है, आप इसको कर लेना जल्दी से। इसकी बात समझो, ये इस तरीके का क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले आप इसको समझो कि ये आपके पास क्या भी है, नॉमिनल अकाउंट है। क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। खर्चे में सारे के सारे यहाँ पर दिखाऊंगा, इनकम एंड गेन में सारे के सारे यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। अब क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सकते, आपको इसका एक शॉर्टकट समझना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी यहाँ पर असेट्स दिए हुए, ध्यान से समझना। जैसे ये दिया हुआ लैंड एंड बिल्डिंग, ये दिया हुआ प्लांट एंड मशीनरी, ये दिया हुआ स्टॉक, ये दिया हुआ डेटर्स, ठीक है। बैंक नहीं, सो मत, बैंक नहीं, ठीक है। बैंक को छोड़ देना, बैंक के साथ छेड़छाड़ मत करना। रुको 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 रुको, मुझे तो अपना टैलेंट दिखाने का मौका दो। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बुक वैल्यू पर सबके सब, कुछ नहीं करना, उठा के यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है बस। ये बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू पर, ठीक है, समझे। तो यहाँ पर सर माइनस माइनस हो अभी आएंगे अभी आएंगे, रुक जाओ। टू लैंड एंड बिल्डिंग ये लिख दिया बुक वैल्यू पर, टू प्लांट एंड मशीनरी ये लिख दिया, ये लिख दिया स्टॉक, ये लिख दिया डेटर्स। बैंक मत लिखना। अब बात भाई साहब की है कि ये जो प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न क्रेडिट साइड पर आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना तो कर लोगे। साइड क्यों आया, अब रीज़न तो मैं बता ही नहीं सकता किसी चीज़ की, ठीक है। तो वो रीज़न बताने के लिए क्रेडिट साइड डाल दूँ। असेट सारे के सारे उठाओ, अभी बस ये याद रखो, असेट्स उठाओ और यहाँ पे उठा के इसको डेबिट में लिख दो, रीज़न मत पूछना आप। ठीक है, अब ये प्रोविज़न है, ये कुछ नहीं करना, इसको उठा के क्रेडिट में लिख दो बस, बैंक के साथ छेड़छाड़ मत करना अभी, ठीक है भाई जी। अब सेम ये वाली कहानी लायबिलिटीज़ के साथ।
तो ध्यान से इस चीज़ को समझो। एक तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, क्रेडिट एक सीता के सन का लोन हो गया, बैंक ओडी हो गया। ठीक है, ये तीन उठाओ, उठा के यहाँ लिख दो। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सीता का सन का लोन, और क्या था? तो सीता का सन का लोन क्रेडिट क्यों हो रहा है? तुमने ये तो पूछा नहीं मुझसे ये क्यों हो रहा है क्रेडिट। लायबिलिटी सारी की सारी यहाँ पर जाएंगी बस। हाँ ठीक मैं एक काम नहीं कर सकता इस टाइम, मैं रीज़न नहीं बता सकता। समझ में आया? बैंक ओवरड्राफ्ट, इसकी एडजस्टमेंट नहीं करी भी इन्होंने, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसकी ट्रीटमेंट कहाँ से कर रहे? बैंक के साथ कर रहे हैं, इसको भी छोड़ देना। समझ में आया? तो किस किस चीज़ को छोड़ना है? एक तो बैंक को छोड़ दो, बैंक ओडी को छोड़ दो। ठीक पहले मुझे बताओ इतना समझ में आया? आ गया। असेट्स को सारे को उठाओ, डेबिट में में लिखो, डाल दिया। लायबिलिटी को कहाँ लिख दो? क्रेडिट में। बैंक को मत छेड़ो, ओडी को भी मत छेड़ो अभी फिलहाल। ठीक है, इन दोनों के लिए हम क्या बनाते हैं? बैंक अकाउंट बना के चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब पहुँचते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में क्या कहा था कि ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी। ध्यान से इस चीज़ को समझना। एक बात बस, अब यहाँ पे जो तुमको पता है, देखो लायबिलिटी जब जब कम होती है हाँ तो तुमको पता है हम उसे डेबिट में लिखते हैं। असेट जब जब कम होंगे हम उसको कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। ये हम लिखते हैं जनरल एंट्री पर। क्लियर? अब ध्यान से इस चीज़ को समझो। यहाँ पर आपके पास जो ट्रेड क्रेडिटर्स थे, अगर वो प्लांट एंड मशीनरी लेकर चल जाएंगे तो आपकी सबसे पहले ध्यान समझना कि क्रेडिटर बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे? क्रेडिटर कम हो जाएंगे। और प्लांट एंड मशीनरी भी क्या हो जाएगी? कम हो तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? सेट ऑफ हो रहे हैं। Set off तो इनके साथ छेड़छाड़ मत करो। लिखो ही नहीं। देखो ही नहीं। ठीक समझ में आया? ठीक। नहीं आया समझ? आ गया। जब दोनों हो रहे हैं तो हमने बस। एडजस्ट क्योंकि हम दोनों जगह एंट्री नहीं डाल सकते। समझ में आया? अगर कोई लायबिलिटी किसी असेट के साथ सेट ऑफ हो रही है तो दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो कहीं पर भी आपको दिखेगा नहीं। क्लियर हो गया? पक्का? कोई दिक्कत? आ गया? हाँ। ये कुछ इस तरीके की बातें, ध्यान से मेरी बात को समझना कि आपने मान लेते हैं किसी के 5000 रुपीज़ देने थे। ठीक है, आपने उसको कहा कि भैया ये है मेरे पास फर्नीचर, ये लेके चल जाओ, तो आपकी लायबिलिटी भी कम हो गई, असेट्स भी कम हो गए, उसको रियलाइजेशन में मत वहीं देखो। खत्म। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 22,000 थे जो तुमने ये पे करे, कहाँ पे के? ये बैलेंस क्लेम। बताऊँ फिर से? नहीं, ये तो समझ आ गया। मैं बता देता हूँ। जो ये देखो 40,000 की क्या थे? हाँ। क्रेडिटर्स थे भाई जी। क्रेडिटर्स। उसमें से 18,000 की क्या गई? प्लांट एंड मशीनरी। ये 22,000 तो तुम्हारे पास से गए ना, तो ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा। देखो क्रेडिटर्स तुमने कहाँ पर बुक करे? क्रेडिट में। पेमेंट जब करोगे तो कहाँ दिखाओगे? डेबिट में। नहीं आया समझ में? पेमेंट जब करोगे तो कहाँ दिखाओगे? डेबिट में। ठीक है, अब इसका भी क्यों मत पूछना, कोई दिक्कत? सिंपल। अब दूसरी चीज़, ये हमने पहला वाला पॉइंट पूरा कर लिया। डेटर्स 1000 प्रूफ बैड। 1000 प्रूफ बैड, इसका मतलब आपको कितने रुपए मिले होंगे? बहुत सही जवाब, 25,400। ये कह रहे देखो 26,400 के तो क्या थे? डेटर थे। 26,400 के क्या थे? डेबिट। तो 1,000 से तो पैसा नहीं मिला, कितना मिला होगा? 25,000। 25,400। नहीं आया बात समझ में? आ गया। तो कहाँ पे दिखाऊंगा मैं इसको? बाय बैंक 25,400। क्या आपको ये समझ में आया? हाँ। बुक कहाँ पर करते हैं हम इसको? डेबिट में। पैसे मिल रहे तो कहाँ लिख दिया? यहाँ लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। तो हमने सेकंड वाला पॉइंट भी कर लिया। अब सोचो ध्यान से, अब ये तुम बताना, सीता कौन थी? पार्टनर थी। सीता कौन थी? अगर वो स्टॉक लेके जाएगी तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, अच्छा स्टॉक कम हो लेके जा रही है जाएगी। तो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी ना? ये है समझ में? हाँ, आ गया आ गया। तो अब इस चीज़ को यहाँ पर देखना ध्यान से। तो हमने लिख दिया क्या लेके गई? स्टॉक। तो बाय सीता कैपिटल। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे करो, ऐसे तो करो। अब पहली चीज मैंने तुमको समझाया, असेट से पैसा मिलेगा तो आप लिखोगे बाय बैंक। असेट से पैसा मिलेगा तो क्या लिखोगे? बाय बाय। समझ में आ गया? अगर कोई पार्टनर लेके जाएगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? अगर कोई असेट्स किसी लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ हो रहा लिखना ही है नहीं उसके साथ छेड़छाड़ मत करना। लायबिलिटीज आप ये क्रेडिट में बुक करोगे, पे कहाँ पे करोगे? डेबिट पे। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसके बाद ये सीता वाला पॉइंट भी मैंने कर लिया। रियलाइजेशन के जब खर्चे हुए तो मैं इसको कहाँ पर दिखाऊंगा? डेबिट में। टू रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये टू बैंक 1100। ठीक है, अब एक चीज़, ये हमने पूरा क्वेश्चन ख़त्म कर लिया, ख़त्म हो गया। अब एक नोट है, नोट। ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ ना लिखा हो, कुछ
ना लिखा हो, अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ ना लिखा हो तो भी उसको पेड करो। अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ ना लिखा हो तो भी उसको क्या करो, पेड करो। समझ में आया? किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ ना लिखा हो तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये देखोगे कि यहाँ पर हमने क्या करा, ये सीता का लोन भी पे करा है, सीता के बेटे का लोन भी पे करा है। कुछ कहा नहीं था इसके बारे में, इसके बारे में कुछ कहा नहीं था, लेकिन मैंने कहा किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ ना भी लिखा हो। सीता सन्स लोन जो क्या कहते हैं उसने कंपनी से ले रखा है। कंपनी से नहीं ले रखा, कंपनी थोड़ा है, फर्म है। हाँ फर्म ने सीता के सन से लोन लिया हुआ। अच्छा। तो लेकिन उसके बारे में कुछ बात तो कही नहीं गई, नहीं। तो बच्चे उसको छोड़कर आ जाते हैं। हाँ। तो मैंने कहा उसको फिर भी आपको पे करना है। हाँ। लायबिलिटी के साथ रूल है कि फिर भी उसको आपको पे करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आप जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दोगे, डिफरेंस आपका छोटी वाली साइड पर आ जाएगा। देखो ये n- वाली साइड मतलब होता है कि खर्चे वाली साइड की और ही ज़्यादा हो रही है, खर्चे ज़्यादा इनकम कम, तो क्या आ रहा, नुकसान आ रहा है। देखो लॉस आ रहा है, समझ में आया? बाय लॉस ट्रांसफर टू, दोनों के बीच में बांट दोगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। ठीक है सर, करो इसको, करो फटाफट से। इसकी जनरल एंट्री भी करनी है। जब अभी पूछा नहीं तो मत करो।